डॉक्टर साहब नमस्कार। आप हड्डी के एक प्रसिद्ध डॉक्टर हैं। हमारे प्रतिभाशाली छात्र जो भास्कर 10 जी के ओलंपियाड में टॉप करते हैं, ढेर सारे विद्यार्थी डॉक्टर बनना चाहते हैं। आप उनको सफलता का सूत्र क्या बताएंगे? नमस्कार। सबसे पहले मैं अपना परिचय देना चाहता हूं कि मैं डॉक्टर शिव कुमार आर्थोपेडिक सर्जन इस समय आर्थोपेडिक सर्जन की स्पेशलिटी पे प्रैक्टिस कर रहा हूं और नीट की तैयारी करने वाले बच्चों को ये बताना चाहता हूं कि आज से लगभग हम लोगों ने 25 साल पहले मेडिकल का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया था। उस समय यह एक CPMT के नाम से हुआ करता था और तैयारी के लिए तो जो 25 साल पहले ही जो तरीके होते थे वो आज भी कारगर हैं। आज के बच्चे नेट से ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन हमारा सलाह ये है कि पढ़ाई करते समय जो उनको टीचर्स बता रहे हैं या कोचिंग में जो नोट्स बनवाए गए हैं या ऑनलाइन बनवाए गए हैं उसमें वो क्या करके अपना व्यक्तिगत नोट्स भी बनावें जी, फ्लो डायग्राम बनावें उसका जी, और उस नोट को देखते हुए उससे उनको मेमोरी याद करने में आसान हो जाएगा जी, सभी अगर नोट्स नहीं बना पाते जो उनको कठिन चैप्टर लगते हैं उनके वो नोट्स बनावें, क्योंकि नोट्स बनाने के समय हम जब पढ़ते हैं तो हमारी जो मेमोरी है एंट्री हमारी आँख से होकर के ब्रेन में पीछे स्टोर करती है। अच्छा, और जब हम लिखने लगते हैं तो पीछे से होते ब्रेन से चक्कर निकाल करके आगे फ्रंटल लोब होता है जी, जो हमारे हाथ को कंट्रोल करता है जी। तो हाथ से जब हम लिखते हैं जी, तो उस स्टडी को जी, हमारे ब्रेन के अंदर ज़्यादा पाथ ट्रेवल करना पड़ता है जी, जब ज़्यादा दूर तक एक एंट्री करती है, हमारी आँख से एंट्री करती है, ब्रेन के अंदर सर्कुलेट होते हुए फ्रंटल लोब से हमारे हाथ तक निकलती है जी। तो जो मेमोरी होती है वो ज़्यादा देर तक हमारे ब्रेन में स्टोर रहती है तो हमारे ब्रेन का कोई न कोई सेल उसको एब्जॉर्ब कर लेता है जी, एब्जॉर्ब करके वो हमारे ब्रेन में रुकने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, हमारी मेमोरी ज़्यादा बढ़ जाती है जी। तो इस ढंग से हम जो भी टॉपिक अपना पढ़ रहे हैं खुद का नोट्स बनावें, एक फ्लो डायग्राम बीच बीच से लिखते चलें जी, और वो एग्जाम के आसपास अगर हम अपने ही नोट्स पढ़ेंगे जी, तो हमारा टीचर को दिया हुआ नोट्स या जो मार्केट में नोट्स अवेलेबल है उसकी तुलना में हमारा खुद का बनाया हुआ नोट जल्दी से हमारे ब्रेन में, क्योंकि हमारे ब्रेन में उसकी एक प्रतिलिपि पड़ी रहती है जी। हम नोट्स बनाते समय एक प्रतिलिपि पड़ी रहेगी और जैसे ही हम उस अपने हाथ के द्वारा बनाए हुए नोट्स को पढ़ेंगे उसकी मेमोरी तुरंत उसमें एक इमेज छप जाती है और एग्जाम के दौरान हमें ये डिसाइड करने में आसान हो जाता है कि इसका इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है जी। तो ये तरीके थे, हमने भी काफ़ी तैयारी किया, लेकिन मुझे ऐसा लगा जब मैंने लास्ट में हर एक क्वेश्चन का अपना नोट्स बनाया जी और उसको पढ़ा तो हमारे लिए बहुत लाभदायी सिद्ध हुआ जी। ये हम आज करके नीट के बच्चों को सलाह देंगे वो अपने पढ़ते समय खुद का नोट्स बनाएं। बस एक ही फार्मूला इसमें है, ऑनलाइन पढ़ लें, हम सुन लें, हम टीचर को सुन लेंगे, हमारी मेमोरी इतनी तेज़ नहीं होगी। जैसे ही हम नोट्स बनाएंगे जी वो तुरंत हमारे ब्रेन में छप जाएगा। बहुत 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 धन्यवाद। नमस्ते सर। हाँ नमस्कार।